फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को गणित कक्षा 9th की अध्याय आपके पास है लाइन एंगल रेखाएं और कोण के बारे में आपको बताया जा रहा था। उसमें से आप लोगों को टॉपिक है वो पार्ट्स आपको तीसरा अपलोड होगा। 2 पार्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक पे अवेलेबल हैं, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं और साथ ही साथ आप लोग एंजॉय भी कर सकते हैं। और अच्छा लगा, आप लोगों ने कमेंट करके बताया कि सेक्शन बहुत पसंद आ रहा है, तो आप लोगों से धन्यवाद। लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, बट शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आज आप हमारे ऊपर टेस्ट रखिए, क्योंकि आपको पूरा का पूरा फुल कोर्स आपको बताया जाएगा, इसी में डिस्कशन किया जाएगा। क्योंकि इसके पहले मैंने आप लोगों को नोट्स के थ्रू बताया था, तो अब मैं आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगा। तो पूरा इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग सिलेबस स्टार्ट किया, तो मैं फुल का फुल फिर से रिवाइज करके फिर से बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप लोगों के पास देखिए एक चीज़ लिखी हुई है, जो आपके पास टॉपिक लिखा है क्या, कोण का समद्विभाजक। मतलब जो होता है दो कोण को समद्विभाजक, मतलब बाइसेक्शन, मतलब उनको दो कोण कैसे बराबर होते हैं, समद्विभाजक कहलाते हैं वो। तो इसमें की कंडीशन है, कोई किरण, मतलब माना कोई किरण हमारे पास क्या है, ए एक्स। ये देखिए हमारे पास एक ए बन गया ये पॉइंट, और ये हमारे पास एक्स बन गया। कोई किरण ए एक्स कोण बी ए सी, कहाँ पर, कोण बी ए सी। हमने देखिए यहाँ पर एक कोण बना लिया हमने सी, एक और एंगल बना लिया हमने क्या, ये देखिए बी। तो कोण बी ए सी की समद्विभाजक कहलाती। इन कोण बी ए सी को जो बीच में डिवाइड करता है वही समद्विभाजक कोण कहलाता है। समझ पाए। अब यहाँ पे लिखा है, यदि बिंदु x कोण BAC के अंता भाग में स्थित है। देखिए इसके बीच वाले मिड में तो ही स्थित है, x पॉइंट हमारे पास AX स्थित हो, तो कोण BAX बराबर हो जाएगा कोण XAC के। ये आपके पास एंगल आपको बता दिए गए हैं। ये एंगल आपस में हमारे पास क्या, इसके दोनों के बराबर होंगे, वो हमारे पास क्या कहलाता है, कोण का समद्विभाजक कोण कहलाता है। समझ गए। अब इसके आगे आपके पास आ जाएगा नया टॉपिक, तो आप लोग पहले इसको नोट्स बनाइए, इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सेक्शन की ओर। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि कोण का समद्विभाजक क्या होता है, बाइसेक्शन ऑफ एंगल। बाइसेक्शन ऑफ एंगल में क्या होता है कि कोई भी BAC कोई एंगल है, उसके बीच में अगर एक अंता भाग में स्थित कोई कोण आ जाता है, तो वो ये ऊपर और नीचे वाली, फिर नीचे और ऊपर वाली, बीच वाली कोण दो होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, वो हमारा समद्विभाजक अंता कोण या समद्विभाजक का कोण कहलाता है। आप इतना नोट कीजिए। फिर आसन्न कोण तथा कोणीय रेखीय युग्म के बारे में आपको बताएंगे। आसन्न कोण क्या होते हैं आपके पास, एडजेसेंट एंगल इन लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो इतना नोट कर लीजिए जल्दी से, क्विक फास्ट स्पीड में, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, आसन्न कोण तथा कोणों के रेखीय युग्म, एडजेसेंट एंगल इन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब इसके बारे में जानेंगे। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, लिखा दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। क्या, जो दो कोण होते हैं वो हमारे आसन्न कोण कहलाते हैं। पहला, जैसे देखिए कैसे होते हैं हमारे पास जैसे हमने ये बना लिया O पॉइंट, यहाँ से हमने एक एंगल ऐसे बनाया, एक रेखा ऐसे खींच ली, और एक रेखा हमने ऐसे खींच ली, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर O है, तो यहाँ पर हमने बना लिया A पॉइंट, ठीक, और यहाँ पर पॉइंट मान लिया हमने B, यहाँ पर पॉइंट मान लिया C। अब इनके जो कोण होंगे वो कैसे होंगे, एक कंडीशन लिखा है, उनका एक ही शीर्ष होता है। क्या होता है, शीर्ष जो है वो क्या है, एक ही है। फिर उनमें एक भुजा उभयनिष्ठ होती है। क्या होती है, इनका शीर्ष देखिए कहाँ से सारी भुजा निकल रही है, एक ही शीर्ष से निकल रही है। एडजेसेंट एंगल जो होते हैं
और उनमें एक भुजा उभयनिष्ठ। अब देखो उभयनिष्ठ मतलब ये हमारे पास देखिए ये एक बहुत ही दूर है, मतलब उभयनिष्ठ एंगल से बहुत ही दूर, मतलब 90 एंगल से अबव है, ठीक। मतलब एक कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के एक ही ओर तथा दूसरे कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत होती है। देखिए एक जो भुजा है इसके विपरीत देख दूसरी भुजा देखिए ये हमारे पास है जो विपरीत होती है, ठीक। अब इन्हीं पे हमारे पास यही हमारे पास क्या होते हैं, एडजेसेंट कोण कहलाते हैं, ठीक। आप लोग समझ गए तो थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा बस क्या थ्योरिकल है बस, लेकिन आप लोगों को समझना है। क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि आपको सारी चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज सोल्यूशन करेंगे तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। वहाँ पर हम लिखेंगे कि उभयनिष्ठ आसन्न कोण या दो रेखीय युग्म से, चूंकि रेखीय युग्म से, तब वहाँ पर रेखीय युग्म के हम एडजेसेंट एंगल ही या लीनियर पेयर ऑफ एंगल की थ्योरी का वहाँ पर फिर से पढ़ेंगे या जानेंगे। तो इस बेस से पहले से हमको पता होगा तो हम बहुत आसानी से वहाँ पर सवाल लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, नोट्स बनाइए, आपको 10 सेकंड का समय है, फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कोणों के रेखीय युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या होते हैं, कोणों के रेखीय युग्म के बारे में जानते हैं। लीनियर पेयर कैसे पता चलेगी, किस प्रकार से बनते हैं, कौन से बनते हैं कौन से नहीं बनते हैं। देखिए लिखा है दो आसन्न कोण रेखीय युग्म, दो आसन्न कोण रेखीय युग्म निर्मित करते हैं। क्या करते हैं, दो आसन्न कोण रेखीय युग्म निर्मित करते हैं यदि उनकी उभयनिष्ठ भुजा, यदि उनकी उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त अन्य भुजाएं, यदि उनके उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त अन्य भुजाएं दो विपरीत किरणें हों तो कोणों के रेखीय युग्म कैसे बनते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास ए और बी हमने बनाया और एक हमने रेखा सी बनाई, ठीक। अब देखिए इसी के विपरीत हमारे पास जैसे एक ए ओ सी एक सी ओ बी बराबर जे हमारे पास क्या 180 से लेस देन है, ठीक, और जे 180 से ग्रेटर देन और जे 180 के बराबर। अब ऐसे तीन एंगल दिए हुए तो लिखा हुआ है तीनों चित्रों में, क्या तीनों चित्रों में कोण ए ओ सी तथा कोण सी ओ बी आसन्न कोण हैं। जो तीनों चित्र बने वो क्या हमारे पास आसन्न कोण हैं। अब इनकी कंडीशन कैसे पता करेंगे, उसके बारे में आपको कैसे जानेंगे, वो आपको कैसे बताएंगे, वो भी आपको बताएंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, बस इतना से पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर। मतलब इसी के आगे आपको थोड़ा सा और बताना है, पहले आप इतना नोट कीजिए, बोर्ड पे जगह नहीं है, इस वजह से आप लोग जल्दी से नोट कीजिए क्विक फास्ट। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार देख रहे हैं तो, ठीक है। तो जल्दी से क्विक फास्ट स्पीड में नोट कीजिए। नोट कर चुके, आगे बढ़ते हैं। देखिए कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ बी हमारे पास क्या है, अगर लेस देन 180 है तो क्या होगा, और अगर कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ बी अगर ग्रेटर देन 180 है तो क्या होगा, और अगर कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ बी बराबर 180 है तो क्या होगा। ये हमारे पास रेखीय युग्म या लीनियर पेयर ऑफ पता होते हैं एंगल्स कैसे। अब देखिए इसके आगे देखिए जे हमारे पास ये दोनों जी होते हैं, जी रेखीय युग्म
रेखीय युग्म, मार्कर चेंज कर लेते हैं, रेखीय युग्म नहीं बनाते। ठीक, लेकिन ये जो है वो क्या होता है, रेखीय युग्म बनाते हैं, रेखीय युग्म बनाते हैं। ये आपके पास हो गई कंडीशन, रेखीय युग्म कौन बनाते हैं कौन नहीं बनाते हैं। अगर लेस देन है तो 180 तो रेखीय युग्म नहीं बनाएंगे, अगर 180 से हमारा क्या छोटा है तो रेखीय युग्म नहीं होंगे, और 180 से अगर बड़ा है तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं बनेंगे, अगर 180 के बराबर है तो वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनेंगे। समझ गए, ये आपकी कंडीशन हो गई थी, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं इसके जल्दी से, क्विक फास्ट स्पीड में। अब देखिए, ये आप लोग एक नोट लिखिएगा। यहाँ पर नोट में देखिए आपके पास पॉइंट फर्स्ट क्या लिखा है, जब कोई किरण एक रेखा पर खड़ी होती है, क्या होती है, जब कोई किरण एक रेखा पर खड़ी होती है तो इस प्रकार बनने वाले दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखा है आपके पास, यदि दो आसन्न कोणों का योग, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो कोणों की वे भुजाएं, तो कोणों की वे भुजाएं विपरीत किरणें होंगी जो उभयनिष्ठ नहीं है। ये आपके पास दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे पॉइंट हैं, आप लोगों को ये पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, यहाँ से आप लोगों के पास थ्योरी का जो पार्ट्स है कोण का, रेखाएं और कोणों का, वो आपका समाप्त हो जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मतलब नेक्स्ट टर्न के लिए, नेक्स्ट डे के लिए, जिसमें से आप लोगों को एक्सरसाइज 6.A स्टार्ट होगी, आप लोगों को अच्छे से बताया जाएगा बहुत अच्छी तरीके से, तो आप लोग वहाँ पे उसको देखेंगे भी। तो आज के लिए इतना ही, और जाने से पहले आप लोग वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुँच जाएगी। तो आप लोग घंटी को जरूर दबा दीजिएगा और लाइक को भी करके जाइएगा। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।